गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो दिवाली का दिन है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दोपहर के 1 बज गए हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते। अभी जैसे तैसे पड़ा हुआ है। अभी कल तक जो किए थे उतना ही तक पड़ा हुआ है। बस किचन में ले चलते हैं ना। लहसुन प्याज का आज खाना बनाया, तो इसमें बनाया है मैंने छोले और पूरी बनाएंगे इसके साथ में। इसमें बनाया ओल ज़रूर बनता है, तो ओल भी बिना लहसुन का ओल का चोखा मैंने बना दिया। सब्जी बनती है लेकिन मैंने छोले बनाया है, इसीलिए नॉर्मल चोखा बना दिया। दोनों मसाला मसाला हो जाएगा। फल मिठाई सब तो रहेगा, लेकिन माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम खीर बनाएं। और बहुत सोचे कि फिर से साड़ी पहने। अभी रात में तो पहनेंगे ही, लेकिन अभी भी कोशिश किए कि साड़ी पहने, लेकिन नहीं हो पाया। सुबह से अफरा तफरी, गर्मी भी है। और ये पहना है मैंने, ये कुर्ता है और ये स्कर्ट पहना है मैंने ये स्कर्ट पहना है। बहुत पुराना ड्रेस है हमारा, तो बहुत काम बाकी है। पूजा पाठ का तो शाम में होगा, डेकोरेशन वाला भी बस थोड़ा सा ये जो हॉल में बिखरा हुआ है वही बाकी है। रंगोली बनाना, तो रंगोली बनाएंगे 2-2:30 बजे तक शुरू करेंगे, क्योंकि इन लोग को लंच दे देंगे उसके बाद में। ये ब्लू कलर का प्लेन चादर मैंने बिछाया, क्योंकि पर्दे में ब्लू है इसीलिए। और पिलो कवर अभी नहीं लगाया है। पिलो अभी धूप में मैंने डाला हुआ है। तो डोडो के रूम में ये चादर मैंने नया डाला हुआ है। ठीक से अभी नहीं डाला है, डोडो बैठी हुई थी, अभी भागी यहाँ से ये कलर मंगवाया था मैंने। ये कलर जो दरदरा सा होता है ना, नमक या बालू जो भी होता है, तो ये कलर मंगवाया है रंगोली बनाने के लिए। कुछ फूल भी यूज करेंगे। ये कलर, चौक, रंगोली का सामान इकट्ठा है। कुछ सांचे जो होते हैं वो कहीं मैंने रखा है, मिला नहीं है या फिर ढूंढे नहीं है। और बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं। सुबह में लगा था कि बादल होगा, धूप शायद कम निकले, लेकिन इतनी गर्मी, कड़ी धूप। और काम कर रहा है आदमी ना, सब कर रहे हैं, सभी घरों में हो रहा है काम। और बिजी तो इसलिए लग रहा है ज़्यादा गर्मी हो रही है। और लाइट अभी चली गई। इनको दोपहर में चावल ही चाहिए। पूरी बनाना है, पूरी छोले खीर रहेगा, लेकिन दोपहर में इनको चावल चाहिए पतिदेव को, तो चावल तो बनाएंगे ही। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद चावल। नहीं, पहले चावल नहीं, पहले चाय पी लेते हैं पहले अपना पेट फिर दूसरे का पेट। तो चाय पीने के बाद में आ गए थे रंगोली बनाने के लिए। लंच भी दे दिया था मैंने पतिदेव को और बेटी को। और उसके बाद रंगोली आराम से बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इस बार मैंने सोचा था पहले इसी तरह स्केचिंग करते हैं, नहीं तो फिर बहुत अच्छा फिनिशिंग नहीं आता। वैसे भी थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। तो इस बार मैंने सोचा था ना कि फूलों का ज़्यादा यूज़ करेंगे। कलर बहुत ज़्यादा खरीद नहीं पाए थे इसलिए भी, और मन में था कि इस बार फ्लावर्स थोड़ा ज़्यादा यूज करेंगे। तो इस तरह गेंदा का फूल मैंने लाल और पीला ले लिया था, और कैंची से काट लेंगे। इस तरह से क्या होता है, ग्रीन पार्ट अच्छे से निकल जाता है। और आप उसको नोच के डालिए ना, तो वो अच्छा शेप नहीं होता है। यहाँ आम का ना पल्लव ले लिए थे कि पतला पतला काट करके बाउंड्री बना देंगे रंगोली का, लेकिन ना बाद में यूज नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था बनाने में। बीच में हमको पूड़ी तलने जाना पड़ा। ये देखिए, देख रहे थे कि कैसा हो रहा है, तो नहीं कर पाए, कलर से ही बाउंड्री बना दिया। तो मेहनत लगता है, टाइम टेकिंग होता है। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, जैसा भी बनाइए, लगता है। तो बहुत ज़्यादा हम रंगोली नहीं, बस बाहर में बनाते हैं और एक माँ तुलसी के पास। तो डोडो थोड़ा हेल्प करी, लाल फूल वो काट दी कैंची से, और पीला फूल मैंने काट दिया। तो बीच में ना आ गए थे पूड़ी तलने के लिए। ये भी ज़रूरी था, क्योंकि सीता फिर चली जाती, तो उस सीता ने बेल दिया, मैंने तल दिया, तो आराम हो जाता। नहीं तो फिर पूरा अकेले करना पड़ता। तो ये आगे करने के लिए उसके बाद फिर रंगोली बनाने गए। तो दिवाली के दिन सबके घरों में लेडीज़ का खास तौर पे अच्छा तो होता है, फेस्टिवल आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेडीज़ का दिवाला निकल जाता है करते। तो डोडो किचन में लेने के बाद में बाहर ले ली कि मम्मी आधा अधूरा छोड़ करके गई है। उसके बाद सीता का हैप्पी दिवाली करेंगे, जो बनाया मैंने वो दिया, पटाखे दिए, मिठाई दी और कुछ पैसे दिए। हैप्पी दिवाली सीता, सीता का हैप्पी दिवाली नहीं, सबका, पूरे परिवार का हैप्पी दिवाली, सबका हैप्पी दिवाली ये दिया है, कल जो जलाए थे वो वाला दिया है। हमको ले रहे हैं तो लोग। हाँ, बेटा को पटाखा देते थे जब कृष्णा खरीदता था इतना सारा। अभी सीता को हम फुलझड़ी जलाएंगे, सीता को भी फुलझड़ी दिए आज जो बनाए हैं खाना पीना सीता को दे दिए। तो फाइनली चलिए फिर से आ गए रंगोली में रंग भरने के लिए। अभी फिनिशिंग उतना सही नहीं लग रहा था, फाइनली बनने के बाद में, दिया जलाने के बाद में बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का पैर बना रहे हैं हाथ से ही।
ये रोली से बना रहे हैं। रोली को मैंने थोड़ा गीला कर लिया है और फिंगर बना देंगे, पैर रेडी हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का पैर जितना मुझे आता है उतना करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करते। और ये हाथ में जो कलर देख रहे हैं ना, इस बार का जो मैंने कलर लोकल ख़रीदा उसमें बहुत सारा कलर मिला हुआ था। यही धनबाद से हम खरीदते हैं तो भले ही कॉस्टली पड़ता होगा लेकिन कलर बिल्कुल हाथ में नहीं लगता है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे थोड़ा बन गया है रंगोली, और दिया जलाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे आ गए थे ना बत्ती फुलाने के लिए, घी का अलग और तेल का अलग। ये पहले से आप डुबो के रखिए ना, तो जलाते समय बहुत दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से जल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, एक तेल का और एक घी वाला। तो ये दीवार पे मैंने कुछ तोरण वगैरह डाल दिया है, यहीं पे पूजा करेंगे। और यहाँ बाहर आ गए थे आम का पल्लो लेकर के। माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि आम का पल्लो लगाना बहुत अच्छा होता है। तो बस वही कांटी में एक एक करके लगा देंगे और बस फाइनली अब अंदर जाएंगे। और इतने सारे लाइट्स जल रहे हैं ना कि मिनी लाइट्स जो है उसका आता पता कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये डोंगे मैंने पिछले साल ही ख़रीदा था, इस बार कुछ भी नया नहीं मंगवाया है। तो वो सब पानी डाल देंगे और कुछ फ्लावर्स तोड़ के डाल देंगे। ये जो गिफ्ट मिला था ना, इसमें बीच में मैंने लोटस डाल दिया आर्टिफिशियल, और चारों तरफ से ये ओरिजिनल गेंदा का फूल है। अगर कैंडल डालेंगे ना तो फिर ये ना ब्लैक पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने ना गेंदा का फूल ही सोचा कि डाल दें, और अच्छा भी दिख रहा था। तो इस डोंगे में ना पानी में फूल तोड़ तोड़ के डाल देंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बस डेकोरेशन का चीज़ है मेरे पास, तो बस उसको डेकोरेट कर देते हैं। और इतना ही में तो थकान हो जाती है, इधर करो उधर करो। तो बस ये सज गया है, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। और ये गिफ्ट जो मिला था वो और पानी वाला डोंगा लेकर के मेन दरवाजे पे रख देंगे, माँ लक्ष्मी का जहाँ पैर बनाया था वहाँ पर रख देंगे। तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा साइड करके सजा देंगे इसको। और यही सब करते करते शाम के 6:30 बज गए। 7 बजे के बाद पूजा थी, अब पहननी थी साड़ी मैंने वैसे सोच लिया था कौन सी साड़ी पहननी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था। और सबसे पहले ही पतिदेव हमेशा मंदिर जाते हैं दिया जलाने के लिए, तो ये बोले कि पहले वो काम निपटा के आते, नहीं तो पूजा के बीच में चले जाने से ना बहुत दिक्कत होती है। इनके रहने से बहुत हेल्प हो जाता है, तो बहुत आसानी से पूजा हो जाती है। उसके बाद दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छे से सब काम निपट जाता है। तो इस बार बहुत लेट नहीं हुआ, बहुत पहले नहीं हुआ, सब कुछ टाइम से हो गया। और ये चलिए ले करके अपना ज्वेलरी और साड़ी बेडरूम में आ गए थे, यहाँ पे चेंज करेंगे। और बैठने की फुर्सत नहीं, लगातार चलते रहे। डोडो बोल रही है सॉरी, डोडो बोल रही है मम्मी थोड़ी देर तो बैठ जाओ। अरे कैसे बैठे, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। और ये सिंदूर और बिंदी ना बस नया था इसलिए रख दिया था। पतिदेव गए हैं मंदिर दिया जलाने के लिए, और हम इधर रेडी। पूजा का टाइम बीत रहा है धीरे धीरे। अच्छे से प्लेट्स वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन साड़ी अच्छी लग रही है, दुर्गा पूजा वाली भाइब साड़ी है। कोई बात नहीं, आज भी पूजा ही है, दिवाली की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश भगवान की। तो ये रेडी अच्छा लग रहा है डोडो? हाँ। नीचे प्लेट सही से नहीं है लेकिन ढक लिए। खैर बैठ के पूजा करना है तो प्लेट से कोई लेना देना नहीं है। और ये पहना है मैंने कानों में, ये मेरा मंगलसूत्र। चलो गंगा लगा, चलो पूजा करें बाबा। ठीक है डोडो? हाँ। चूड़ी, कंगन, साड़ी और स्लीपर अभी निकालेंगे, पूजा रूम में जाएंगे तो। चलो हाँ, सिंदूर बिंदी का बता रहे थे, नया था इसलिए बस सजाने के लिए रख दिया। वैसे कोई नियम नहीं होता है कि सिंदूर बिंदी नया लगाया जाता है। अच्छा, साड़ी पहन के एक पूजा वाली वाइब्स तो आ ही जाती है। आप अच्छे ऐसे दिखें चाहे नहीं, साड़ी पहन के पूजा के दिन आप अच्छे दिखने ही लगते हैं। ये माँ की कृपा होती है, भगवान जी की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। हाँ, मंत्र मुझे कम आते हैं, मुझे जैसा आता है वैसा पूजा करते हैं। पूजा करने से पहले ही हम माफ़ी मांग लेते हैं कि कुछ भी गलती हो भगवान जी माफ़ कीजिएगा। हमको जैसा जितना आता है उतना करते हैं। तो बस बहुत सालों से कर रहे हैं, अभी कुछ तो याद हो ही गया है कि कैसे पूजा की जाती है। तो बस ये माला, भगवान जी की मूर्ति इतनी अच्छी थी ना कि हम क्या बताएं। खोले तो मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि पतिदेव सारा चीज़ इस बार खरीदे थे, धनतेरस का सामान सब कुछ सारा ये शॉपिंग किए थे, हम बाज़ार नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखिए सारा पूजा लगभग हो चुका है। तो
चलिए बहुत अच्छे से पूजा आरती सब कुछ हो गया। उसके बाद हम आ गए स्वास्तिक बनाने के लिए और ये डोडो ले रही थी। अभी दिया हम लोग नहीं लगाते, पूजा करने के बाद में ही। तो ये पूजा होने के बाद पतिदेव ला करके एक दिया तो कम से कम रंगोली में रख ही दिए थे। उसके बाद हर पूजा का नियम होता है हवन करने का, तो थोड़ा सा हम लोगों ने हवन किया और उसके बाद साथ साथ में हम लोग दीपक जलाएंगे बालकनी में, कॉरिडोर में, सब जगह। तो ये यहाँ पे कुछ फ़ोटो वीडियो हुआ। उसके बाद डोडो तो आएगी नहीं ब्लॉग में, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं आते। बहुत दिनों बाद आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहे हैं, इसीलिए। दिवाली परसों था, आज ब्लॉग जाएगा, वो भी लेट से बहुत जा रहा है, तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सबका लिया। उसके बाद देखिए अभी दिया लगाने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है ना। अब अच्छा ही लग रहा था, बाद में अच्छा ही लग रहा था। तो इसके बाद पूरा भी घर दिखा रहे हैं। लाइट्स ना इतना जल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था मिनी लाइट्स किधर है, नहीं है, खैर कोई नहीं। लेकिन हाँ, पटाखे हम बिल्कुल नहीं जलाते क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। फुलझड़ी एक दिवाली के नाम पे फुलझड़ी जलाते हैं, बस वही हैप्पी दिवाली मेरा हो जाता है। इसके बाद क्या होगा ना कि 12 बजे तक हम वेट करेंगे माँ काली की पूजा के लिए। मंदिर में प्रतिमा रखाती हैं, हम कभी किसी साल नहीं गए, इस बार हमको था कि हमको जाना ही है और ये मेरी इच्छा पूर्ण हुई बरसों की, हमको बहुत खुशी हुई। तो इसके बाद लेकिन खाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद 12 बजे रात में मंदिर जाएंगे और आगे देखिए क्या होता है। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहे हैं, प्यार ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, फेसबुक पे जो लोग हमको देखते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। 10:30 बज गए हैं, अभी सोच रहे हैं कि कुछ खा लें, चलिए खा लेते हैं। 10:30 बजे डिनर हमारा। एक मिनट कट कर, छोले गरम हो गए हैं। पूरी मैंने शाम को ही तलवा लिया था क्योंकि ना रात में हमसे नहीं होता है, बहुत थकान हो जाती है। छोले लेंगे, खीर ले लें हम लोग भी। ये खीर है, खीर प्रसाद वाला भी है डोडो, डाइनिंग टेबल पे, ठीक है। लो इसी में मिला देते हैं, चलो वही खा लेना। वीडियो बन रहा था, इस चक्कर में पूड़ी ले लिए 4, इतना सारा खीर, इतना सारा छोला, अब तो जूठा हो गया। तब समझ में आया कि खाली पेट है, इतना खाया नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी रात के 12:30 बजे पहली बार माँ काली के दर्शन करने, मतलब आज दिवाली के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिमा रखी जाती हैं, पूजा होती है बाकायदा, भोग सभी खा रहे हैं, खिचड़ी। और हम बस प्रसाद ले लिए, घर में खा चुके हैं। और खिचड़ी शायद घी में बनता होगा, तो हमको लगा कि फिर खा नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि प्रणाम किए और प्रसाद लेकर के घर जा रहे हैं। लता लोग हैं वहाँ सब, वो लोग खाएंगी, मतलब ऐसी प्रसाद, एज ए प्रसाद। लेकिन हम आ गए, चेंज नहीं किए हैं। लेकिन माँ का दर्शन हुआ पहली बार, हमको इतना अच्छा लगा कि माँ ने बुलाया, हम वेट किए। पहले भी आ सकते थे लेकिन लगा कि चलो बाद में ही जाएंगे, तो अच्छा लगा, दर्शन किए। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा ये दिवाली का ब्लॉग। बहुत दिनों से लंबा ब्लॉग नहीं डाल पा रहे हैं, तो ये ज़रूर डालेंगे, कल तक कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का ही पे एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है माँ काली का दर्शन करके। माता ने आज बुलाया, मेरे बरसों की इच्छा पूरी हुई, सच बता रहे हैं। बहुत मन करता था सबका सुन सुन के, लेकिन आज जोश इतना है, आज हमको करना ही करना है। साल में एक बार दिवाली आती है, माँ काली का मंदिर है यहाँ पे, लेकिन ये जो प्रतिमा रखी जाती है, ये पहली बार हम दर्शन किए दिवाली के दिन में। तो इसलिए हमको चेंज नहीं किए कि इस बार हम भूल चूक नहीं कर सकते, इस बार हमको जाना है। और आगे हम मेरा ब्लॉग दिवाली का पूरी कॉलोनी सजी हुई है, लेना भूल गए जोश में। कोई बात नहीं, चलिए अपने ब्लॉग आ गए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।